नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सियासी बिसात बिछाई जानी शुरू कर दी गई है। सभी दल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीतियां भी तैयार करने लगे हैं। इसी बीच लोजपा रामविलास ने दावा किया है कि 2010 में आरजेडी जो 22 सीटों पर सिमट गई थी, वो 2025 में एनडीए के प्रदर्शन के सामने धाराशायी हो जाएगी, जिसके बाद से बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बढ़ती दोस्ती आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए बिहार में एक बड़ी खतरे की घंटी कही जा रही है। दरअसल बिहार में कहावत है कि नीतीश कुमार जिधर सत्ता उधर। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव जब महागठबंधन के साथ लड़ा और सरकार बनाई, तब कहा जाने लगा कि आरजेडी को सीएम नीतीश कुमार ने नया जीवन दे दिया है, जिसके बाद अब 2025 का चुनाव आरजेडी के लिए किस हद तक मुश्किल होगा, इसका अंदाजा भी होने लगा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी वजह से सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे और कई बार सीएम नीतीश कुमार सहित जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने चिराग पासवान पर जुबानी हमला भी बोला था। लेकिन फिर समय बदला और बीजेपी की पहल के बाद सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच संबंध बेहतर होते चले गए और इसका नतीजा भी दिखा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जब लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ने की घोषणा की थी, तब पशुपति कुमार पारस ने इसका विरोध किया, लेकिन एनडीए ने, जिसमें सीएम नीतीश कुमार की भी रजामंदी थी, हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दी और सीएम नीतीश कुमार ने भी हाजीपुर जाकर चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार किया, जो कि चिराग पासवान की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। बात यही नहीं रुकी, सीएम नीतीश कुमार ने भी पशुपति कुमार पारस से दूरी बनाई, जिसका नतीजा है कि चिराग पासवान को बंगला मिलना। सीएम नीतीश कुमार से जब संबंध बेहतर हुए तो चिराग पासवान कई बार मुख्यमंत्री आवास गए और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। खास बात यह रही कि सीएम नीतीश कुमार ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अब जब चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बेहतर संबंध होते जा रहे हैं, तब माना जा रहा है कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी देखने को मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच किसी सीट को लेकर मामला न फंसे, ये भी बेहतर संबंध की वजह से ही हो सकता है। बता दें कि 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर सिमट जाने वाली आरजेडी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 80 सीटें जीतकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। लेकिन सियासी उलटफेर के बाद 2020 में जब सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बागी रणनीति का फायदा आरजेडी को मिला और आरजेडी एक बार फिर नंबर 1 पार्टी बनने में सफल रही थी। लेकिन अब जब सीएम नीतीश कुमार के साथ 2005 और 2010 का पार्टी समीकरण साथ है, तो चर्चा तेज है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मजबूत एनडीए का सामना कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एक और एनडीए ने दावा किया है कि उनका लक्ष्य 243 सीटों में से 225 सीट जीतने का है। इसी बीच लोजपा रामविलास ने दावा कर दिया है कि आरजेडी 2010 में जिस स्थिति में थी, 2025 के चुनाव के बाद उससे भी नीचे चली जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच नई दोस्ती होने के बाद लोजपा रामविलास के नेता डॉक्टर विनीत सिंह ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में आए हैं तो एनडीए और मजबूत हुआ है। 2010 में आरजेडी जो 22 सीटों पर सिमट गई थी, वो 2025 में एनडीए के प्रदर्शन के सामने धाराशायी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस समीकरण को देखकर विपक्ष परेशान हो रहा है। लोजपा रामविलास के जरिए किए गए दावे पर बीजेपी ने भी आरजेडी पर निशाना साधा है। बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव सत्ता से काफी दूर हो चुके हैं। तेजस्वी के माता पिता से ऊब कर ही जनता ने एनडीए को लाया है। जनता कह रही है 2025 फिर से नीतीश, 2005 और 2010 वाली लहर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के लिए कहर बनकर आएगी।
एक और जहां मंत्री जनक राम ने कहा कि तेजस्वी यादव सत्ता से काफी दूर हो चुके हैं, तो वहीं बिहार एनडीए के किए गए दावे पर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार के सभी समीकरणों को जनता ध्वस्त कर देगी। यहां नौकरी देने वाला समीकरण चलेगा, 20 सालों का हिसाब दो, ये जनता कह रही है। झारखंड का परिणाम सबने देखा है, बिहार का चुनाव परिणाम झारखंड की तरह ही होगा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आगामी 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा निकालने की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने पक्ष में करना है। बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में महिला वोटरों की अहम भूमिका होती है। हाल के महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन और हेमंत सोरेन की पार्टी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कारण सीएम नीतीश कुमार भी महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं हमेशा से सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में रही हैं और इसके पीछे कई योजनाओं का होना भी बताया जाता है, जैसे स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल देने की योजना या स्नातक करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए की मदद देने की योजना। इन योजनाओं का सीएम नीतीश कुमार को काफी लाभ हुआ है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रभाव ने सीएम नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। तब पार्टी ने राज्य में 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 43 पर ही जीत हासिल हुई थी। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा में महिलाओं से संवाद बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड का चुनाव परिणाम बता रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि अब नीतीश कुमार यात्रा क्या ही निकालेंगे, अब तो चुनावी वर्ष है। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में जो यात्रा की, जिसमें उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया, उन्हें उसका हिसाब देना चाहिए। अब ये इस सरकार की अंतिम यात्रा है। झारखंड का चुनाव परिणाम बता रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार जा रही है। हम 235 सीटें जीतेंगे और एनडीए का सूपड़ा साफ होगा। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने 235 सीट जीतने की बात कही है। वहीं महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने सवाल उठाते हुए कहा कि चिराग पासवान और सीएम नीतीश साथ हैं और आजकल नीतीश कुमार चिराग पासवान के ऑफिस में भी जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान को कुछ नया सिखाएंगे? आज उनका ऑफिस वापस कर दिए हैं, तो कल क्या उनके पार्टी का पुराना नाम वापस करवाएंगे? एनडीए का ये समीकरण सिर्फ दिखावा है, अंदर से एनडीए खोखला है। हालांकि कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बिहार में किसी भी राजनीतिक दल का बिना गठबंधन के अकेले चुनाव जीतना संभव नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जहां 2015 में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत होकर सत्ता में लौटे थे, वहीं 2020 के चुनावी परिणाम के बाद कहा जाने लगा कि चिराग पासवान के जरिए जेडीयू को जो डैमेज हुआ उसका लाभ आरजेडी को मिला है। ऐसे में 2 बार बिहार में बड़ा दल बनकर उभरी आरजेडी अब सीएम नीतीश कुमार के पुराने समीकरण को कैसे तोड़ेगी, ये एक बड़ी चुनौती आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के आगे वो इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं और क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सीएम नीतीश कुमार को टक्कर देने में कामयाब होगी या नहीं। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।